चलिए जी, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। कल तक हमने पढ़ लिया था पंचकोश क्या होते हैं, आमरस पढ़ लिया था। पंचकोश के बारे में हमने मोटा मोटा सा रिवाइज कर लिया था, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। बाकी आप छांदोग्य उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, उनमें पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, हम पढ़ते हैं। हमारे चक्राज होते हैं, तो चक्राज क्या होते हैं, क्यों जरूरी है, उनका क्या कार्य होता है, उनसे कौन से रोग होते हैं, अष्टांग योग का उनसे आपस में क्या संबंध है, वो सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो जनरली आप लोगों ने 6 चक्र सुने होंगे, 7 चक्र सुने होंगे। आयुर्वेद में 8 चक्रों का जिक्र किया गया। पढ़ते हैं। 8 चक्रों के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि ऋग्वेद का उपवेद है या अथर्ववेद का है। तो देखो, ये अष्टचक्र के बारे में अथर्ववेद में बताया गया 10/2/31। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्योदया तस्याम हिरण्यमय कोशः सर्वज्ञो ज्योतिषा व्रत है। अष्टचक्रा 8 चक्रों वाली, नवद्वारा 9 द्वार वाली, देवानाम पूर्योदया, ये देवों की अयोध्या नगरी है। तस्याम, जिसके अंदर हिरण्यमय कोश है, एक हिरण्यमय कोश है, स्वर्ग में कोश है। और ज्योतिषावृत है, जिसकी ज्योति जो है एक दिव्य ज्योति है, वो उससे परिपूर्ण। ठीक है, उसको और अच्छे से पढ़ते हैं। अर्थात देवों की शरीर रूपी यह अयोध्या नगरी है, जिसमें 8 चक्र होते हैं, जिनको शक्ति केंद्र भी कहा जाता है, और 9 द्वार होते हैं। इसी नगरी में एक दे दीप्यमान हिरण्य स्वर्ग में कोश है, जिसको सहस्रार चक्र कहा जाता है, जो अनंत प्रेमी, सीम, सुख, शांति, आनंद एवं दिव्य ज्योति से परिपूर्ण। योगाभ्यासी साधक ही इस दिव्य कोश को प्रदान कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है, एक अयोध्या नगरी है देवों की, ये शरीर रूपी, जिसके अंदर 8 चक्र हैं, जिनको शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। शक्ति केंद्र किन्हें कहा जाता है, तो आप यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अष्टचक्रों को शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। और 9 द्वार होते हैं इसके अंदर। 9 द्वार कौन से होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? एनीवन यस सर। जिसको भी पता हो? जी धर्मेंद्र जी। यस, 2 नासिका के हैं, एक मुख के हैं, 2 कान के, 2 आंख, एक पायु, एक पस। ठीक है, इस नगरी नगरी में एक दीप्यमान हिरण्य स्वर्ग में कोश सहस्रार चक्र है, जो अनंत है, अपरिमित है, असीम सुख वाला है। असीम सुख है, उसके अंदर असीम शांति है, असीम आनंद है, और दिव्य ज्योति से परिपूर्ण है। और इन चीजों का आनंद अगर ले सकता है कोई, तो वो योगाभ्यासी साधक ही ले सकता है, वही इस दिव्य कोश को प्राप्त कर सकता है। ये चक्र जो है भौतिक शरीर से संबंधित अवश्य है, परंतु इन चक्रों का संबंध जो है शरीर के अति इंद्रिय शक्ति केंद्रों से है। इन शक्ति केंद्रों से निकली ऊर्जा शरीर को जीवनी शक्ति प्रदान करती है, परंतु शरीर के मृत हो जाने पर यह शक्ति स्वतः ही विखंडित हो जाती है, अपने आप टूट जाती है, मर जाती है, बिखर जाती है, कुछ भी कहिए आप इसमें। ठीक है, आपने गोरख संहिता में पढ़ा होगा इनके बारे में, अष्टचक्रों के बारे में, इनकी पंखुड़ियों के बारे में, वहां पे 6 चक्र होंगे शायद। हाँ जी भैया। यस सर। ठीक है, हाँ। अष्टचक्रों में प्रदर्शित पंखुड़ियां हैं, जो उनके रंगों की वैज्ञानिकता है, उनकी जो मंत्र है वो भी पढ़े होंगे आपने, उनकी पंखुड़ियां हैं जो, वो भी पढ़ी होंगी। पंखुड़ियां वास्तव में चक्र के चारों ओर दे दीप्यमान सूक्ष्म नाड़ियों का एक समूह है। ठीक है, जो चक्र है उसके चारों ओर जो जितनी नाड़ियां होगी, उन्हीं को उनका पंखुड़ी बोला जाता है। ठीक है, ये नाड़ियां जो है देखने में नाड़ियों जैसी होती हैं, परंतु ये नाड़ी नर्वस सिस्टम नहीं है, किंतु चेतना के विस्तार की माध्यम है। जो हमारी बुद्धि है, उसकी जो चेतना है, उसका विस्तार की माध्यम है। यहाँ नाड़ी का अर्थ प्रवाह से है, जो प्राण इधर से उधर जाता है उसको बोला जाता है। जिस तरह विद्युत में जो हमारा जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके 2 पोल होते हैं ना, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल।
प्रवाह वो साथ साथ होते हैं, उसी प्रकार शरीर के सभी भागों में प्राण व मन शक्ति का प्रवाह होता रहता है। चलिए, यहाँ तक सबका डाउट क्लियर है ना? आगे चले। जी भैया। ये 8 चक्र होते हैं हमारे। सबसे पहले होता है नीचे मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र होता है, उसके बाद मणिपुर चक्र होता है हमारा नाभि में, हृदय में हमारा अनाहत चक्र होता है, गले में हमारा विशुद्धि चक्र होता है, उसके बाद आज्ञा चक्र होता है हमारा, उसके बाद मनस चक्र होता है, और उसके बाद हमारा सहस्रार चक्र होता है। सहस्रार चक्र जो होता है वो होता है जैसे छोटा बेबी आपने देखा हो तो उसके ऊपर बहुत सॉफ्ट सा एक एरिया होता है। आपने आपने अपने हिरण संहिता में आठ प्रदीप का पढ़ा होता है, और पानी लेके थप थप करते हैं ना, क्या बोलते हैं उस, कौन सी मुद्रा होती है? ताती मुद्रा। भैया वो धोती तो में आती है शायद। कपाल रंध्र धोती। हाँ, कपाल रंध्र धोती, ठीक है ठीक है, सॉरी। कपाल रंध्र धोती में जो पानी से लेके अंजलि में पानी लेके और थप थप करते हैं ना सिर पे, ये वहां होता है, सहस्रार चक्र उसको बोलते हैं, ठीक है। मनस चक्र जो होता है हमारा वो माथे पे हो गया। आज्ञा चक्र होता है हमारा थर्ड आई, और मनस चक्र होता है हमारा थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, वो यहाँ ब्रेन के सेंटर से में होता है, ठीक है। क्लियर है सबका डाउट? जी, ओके। ये इनके जो है जो बताई गई पंखुड़ियां हैं, जो नाड़ियां हैं, जो प्रवाह का स्रोत है, ये वो है, वो सारे आपको पढ़ने को मिलेगा किसमें क्या है, इनको ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां मुख्य होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल में होती है, पिंगला हमारे राइट नोस्ट्रल में होती है, और सुषुम्ना हमारे सेंटर में होती है। इसमें आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ये आई लिख रखा, जो आई लिखा हुआ है ये आपकी ब्लू कलर की होगी, ये ईड़ा नाड़ी होगी, और पी वाली जो है वो पिंगला नाड़ी होगी, रेड वाली, ठीक है। तो जहां ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहीं चक्कर बन जाएगा। फिर ये आगे क्रॉस करती है, आगे चक्कर बन गया, आगे करती क्रॉस, जितनी बार ये क्रॉस करेंगे उतने चक्कर बन जाते, ठीक है। ये ऊर्जा के पॉइंट होते हैं। और जैसे कुछ गेम्स होते हैं ना, उसमें आप उस गोल को अचीव करते हो वहां से आपको और ज्यादा, जैसे पबजी वगैरह गेम है जो उसमें आप वहां जाओगे वहां से आपको गन मिल जाती, कहीं से आपको बुलेट मिल जाती है, या और ज्यादा जिससे आपको और एनर्जी मिल जाती है आपका, जैसे एक वो क्लाइम रोड के नाम से आता था, उसमें आपको आगे फ्यूल मिल जाता था, फिर आप स्पीड बढ़ा के अच्छे से खेल सकते थे। तो ये वही है ये चक्रास, ठीक है। ये चक्रास जो है ये आपको एनर्जी जो है आपकी वो बढ़ेगी, ऊर्जा फिर आपकी बढ़ बढ़ के आगे चलती रहेगी। और ये अवरोधक का भी काम करते हैं, ये आपको जाने नहीं देते, हर कोई इनको पार नहीं कर सकता, ठीक है। और जो मेन होता है वो जठराग्नि की ऊष्मा से यहाँ से हमारी ये नाड़ियां और जो जंजाल खुलता है, जिससे कि जो है ईड़ा और पिंगला का जो है प्राण वो एक होके सुषुम्ना में एंटर करता है। इस सुषुम्ना में फिर आपको ये ब्रेकर आते हैं आपके सामने, इनको फेस करना पड़ता है, और इनको पार कर करके आप सहस्रार चक्र तक जाते, आपका प्राण, जिसको ऊर्ध्व गति बोलते हैं, ऊपर की ओर, ठीक है। बाकी सभी चीजें नीचे की ओर आती हैं, एक प्राण है जो ऊपर की ओर चढ़ता है। यही प्राण होता है, यही ऊर्जा होती है जो हमें भोजन से मिलती है, जो आसन से खर्च होती है, प्राणायाम से हम उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और अदर मुद्राओं के अभ्यास से या षटक्रम के बंधों के अभ्यास से हम इसको फिर ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे बंध होते हैं, जैसे जठराग्नि, जब हम अच्छी तरह से अग्निसार क्रिया करते हैं तो फिर ये जो जठराग्नि की उष्मा के कारण ये सीधी हो जाती है, जो 3.5 लपेटे बताए गए हैं, फिर ये अंदर की तरफ चढ़, ऊपर की तरफ। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग। सात चक्र होते हैं हमारे। मूलाधार चक्र ये नीचे से ऊपर है, ठीक है। मूलाधार चक्र हमारा जो शिवनी प्रदेश बोलते हैं वहां से होता है।
उसके बाद स्वादिष्ठान चक्कर, उसके बाद मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर, विशुद्धि चक्कर, आज्ञा चक्कर, मनस चक्कर और सहस्रार चक्कर। इन सबको आपने सीक्वेंस में याद रखना है, 8 हो गया 8 चक्र, ठीक है। इनके बीज मंत्र होते हैं, ये मुख्य क्वेश्चन है, बीज मंत्र दल, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आए, ठीक है। तो मूलाधार का जो बीज मंत्र होता है वो लम होता है। आपके सामने क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि मूलाधार का बीज मंत्र बताएं या मूलाधार के दल कितने होते हैं, या लम किसका बीज मंत्र होता है, ठीक है। लम का सॉरी लम और हम बीज मंत्र किनके होते हैं, ऐसे दो दो के सीक्वेंस में आपको फिर ये चक्र आज मिल जाएंगे, आपको कोई दो निकालने हो। या विशुद्धि चक्र का और अनाहत चक्र का बीज मंत्र क्या होता है, आगे पीछे करके दे देंगे, 5 और 6 हो, उनमें से आपको कोई एक निकालना पड़ेगा। या दल पूछे जाएंगे, 12 दल वाला चक्र का नाम बताओ, किस चक्र में दो दल होते हैं, ठीक है। अनाहत चक्र में कितने दल होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे आगे पीछे करके। हमने चक्रों के नाम पढ़ लिया, उसके बाद बीज मंत्र है। मूलाधार का जो बीज मंत्र होता है वो लम होता है। इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, नाड़ियों का जो समूह होता है इनके अंदर, वो 4 होता है और इसका संबंध होता है हमारे यम से। वो क्यों होता है आगे पढ़ेंगे। स्वादिष्ठान जो चक्र होता है उसका बीज मंत्र होता है वम, दल होते हैं इसमें 6, और नियम इसका जो अष्टांग योग से जानेंगे तो इसका जो प्रभाव पड़ता है स्वादिष्ठान चक्र का वो हमारे नियम पे पड़ता है, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिणाम। मणिपुर चक्कर जो है उसका बीज मंत्र होता है रम, दल होते हैं उसमें 10, और इसका प्रभाव पड़ता है हमारा आसन पे। अनाहत चक्कर होता है उसका जो बीज मंत्र होता है यम, उसका दल होते हैं जो पंखुड़ियां होती हैं 12, और प्राणायाम से हम इसको शांत कर सकते हैं। विशुद्धि चक्कर है उसका मंत्र होता है यम, हम के जो दल हैं वो 16 होते हैं, और प्रत्याहार की सहायता से हम विशुद्धि चक्कर को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस पर पकड़ पा सकते हैं। आज्ञा चक्र जो होता है इसका मंत्र होता है ओम, 2 पंखुड़ियां होती हैं इसमें, 2 दल होते हैं, और धारणा से इसका संबंध होता है। मनस चक्कर में कोई बीज मंत्र नहीं होता, कोई दल नहीं होता, ध्यान से इसका संबंध होता है। सहस्रार चक्र है, इसमें सहस्रार इसके नाम से ही है, 1000, ठीक है। इसमें इतने 1000 दल होते हैं और समाधि से इसका संबंध होता है। बीज मंत्र इसका भी नहीं होता। इनको बीज मंत्रों का आप सीक्वेंस में कैसे भी याद करें वो आपने करना है। लम वम रम यम हम ऐसे एक बार में भी याद कर सकते हैं, और आज्ञा से ओम इसको अलग से निकाल सकते हैं। ओम में 2 दल होते हैं, बाकी 4 6 10 12 16 ये सब सीक्वेंस में बढ़ते जा रहे हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। आप ट्रिक अपने आप से देखिए कैसे बना पाएंगे। लम वम रम यम हम, या तो आप ऐसे इकट्ठा याद कर लीजिए, पहले इनके सीक्वेंस में नाम याद करिए फिर इनको कर लीजिए, और आज्ञा चक्र को ओम से और इसके 2 दल ये अलग से निकाल लीजिएगा। इसमें 4 4 6 6 के बाद 10 10 के बाद 12 12 के बाद 16, यहाँ तक याद कर लीजिए। सहस्रार का आपको अलग से याद हो ही जाएगा, और ओम का 2 है। अष्टांग योग आपको याद है ही। ठीक है, चले आगे। ठीक है, फिर आते हैं चक्रों के स्थान कहाँ कहाँ होते हैं, ये हमने पढ़ भी लिया है, फिर से पढ़ लेंगे। और इनसे संबंधित जो ग्रंथियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, एनाटॉमी की क्लास चल रही है, आपको वहां पढ़ने को भी मिल रखी होंगी। इनसे कौन से रोग होते हैं और कौन से हमारे सिस्टम होते हैं जो तंत्र होते हैं वो इसमें सहायक होते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पढ़ने को मिलेगा हमें। वैसे ये आयुर्वेद का टॉपिक है नहीं, पर कुछ कुछ मिलता जुलता सा है। कई बार पूछा जाता है मेरे इनका स्थान या इनके रोग कौन से होते हैं, ग्रंथियों का आपस में संबंध क्या है। तो मूलाधार जो चक्र होता है उसका स्थान होता है मेरुदंड का मूल भाग, या रीढ़ की हड्डी का, जिसको टेल बोन कोक्जियल बोलते हैं, वो पॉइंट हमारा। संबंधित जो ग्रंथि होती है इससे एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारा, और इससे जो रोग होते हैं वो रोग होते हैं यूरिन से रिलेटेड। अब यूरिन से रिलेटेड इसमें हमारी ये वक्र रोग आ गए, किडनी के रोग आ गए, और मूत्र से रिलेटेड जो आ गए, ठीक है। मुख्य ये होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें रिप्रोडक्टिव पे भी इफेक्ट आ सकता है हमारे। जो तंत्र होते हैं इसमें सहायक होते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम, बाहर निकालने वाले शरीर से, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसमें मेन रोल इनका प्ले होता है, ठीक है। मूलाधार चक्र को रूट चक्र आदि भी बोला जाता है। उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र,
ये हमारा नाभि के नीचे होता है, सेक्सुअल सेंटर बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे होता है। और इससे ग्रंथि तो होती है जो रिलेटेड, वो यही होती है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। और इसका जननांग रोग, उत्तक विकार रोग, मंद यत्व, ठीक है, ये इसके 3 मुख्य रोग होते हैं इससे संबंधित। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गया इसमें जननांग रोग से रिलेटेड, और एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये दोनों इसमें सहायक होते हैं। जहां किसी को कुछ समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड आपको हिंदी के मिलेंगे, कुछ इंग्लिश के मिलेंगे। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारा नाभि में होता है। अब नाभि से रिलेटेड जो रोग होते हैं और उससे रिलेटेड जो कार्य होता है वो सारा इसमें आएगा। इसको सोलर प्लेक्सिस भी बोल देते हैं, या लंबर सेंटर भी बोल देते हैं। ठीक है, लंबर का ही सेंटर होता है नाभि के पीछे। हमारा L5 जो होता है उनमें सेंटर का L3 को मानते हैं। पेनक्रियाज, ठीक है, और क्या होता है, Islets of बच्चों? Langerhans. हाँ, Langerhans बोलते भी है इसको, Islets of Langerhans. ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पाचन रोग। इसमें रोग आ गए, पाचन रोग हो गए, इसी से रिलेटेड सारे रोग आ जाएंगे इसमें। पेनक्रियाज है तो मधुमेह का रोग हो गया, शुगर से रिलेटेड। और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, ये मैंने डाउन का एरो कर रखा है, इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता जो है हमारी, वो वीक हो जाती है। इसमें जो तंत्र काम करते हैं हमारे, वो करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अकेला। ठीक है। उसके बाद आते हैं अनाहत चक्कर पे। अनाहत चक्कर हमारा हृदय में होता है, और इसको हार्ट चक्रास भी बोल देते हैं, और कार्डियक प्लेक्सिस भी बोल देते हैं। ये हमारा थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड होता है। और इसमें वही रोग होते हैं जो थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड जो होते हैं, हृदय रोग हो गए। और इसमें हमारा रक्तचाप जो है वो अप और डाउन दोनों होते हैं इसमें। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारा रिलेटेड होता है। विशुद्धि चक्र जो होता है वो हमारा सैरोटिक प्लेक्सिस बोलते हैं उसको, कैरोटिक प्लेक्सिस। और ये हमारा थ्रोट में होता है, गले में आ गया। और इसी से संबंधित जो हमारे रोग हो जाएंगे, थायराइड का हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, दमा, घेंगा, फेफड़ों के रोग हो गए, हड्डी के रोग भी इसी में आते हैं। थायराइड से हमारी हड्डियां वीक होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसमें सहायक होते हैं हमारे। उसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, मेडुलरी प्लेक्सिस भी बोलते हैं। और मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग होता है वो भी बोल देते हैं, अगर मस्तिष्क का केंद्र। ठीक है, आगे वाला जो भाग होता है उसका सेंटर पॉइंट। पीनियल ग्लैंड होता है इसमें, वेन ग्रंथि जो होती है। और इससे जो रोग होते हैं वो मूर्छा के हो गए, पक्षाघात के हो गए, या अवसाद के हो गए। नर्वस सिस्टम इसमें कार्य करता है हमारा। उसके बाद आता है हमारा मनस चक्र, जिसको बिंदु चक्र भी बोलते हैं, लोअर माइंड प्लेक्सिस भी बोलते हैं, और इसको हाइपोथैलेमस भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें ग्रंथि कार्य करती है। और इसमें मन, कायिक तथा तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो इसमें काम करते हैं। तो इससे संबंधित इनसे रोग हो जाते हैं। सेंसरी रोग, ऑर्गन, सेंसरी सिस्टम हमारा, और मोटर रिस्पॉन्स जो है ये इसमें कार्य करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सहस्रार चक्र, जिसको क्राउन चक्राज भी बोलता था। और ये कपाल के नीचे होता है। ठीक है, कपाल जनरली तो मस्तक को बोला जाता है अगर आप कपाल भाती के जरिए से देखेंगे। और कपाल कुहर जो है, वैसे देखे तो वो पीछे की तरफ होता है, उससे ऊपर जो हो गया वो हमारा कपाल हो जाता है। जो हमने कपाल रंध्र जो आप धोती पड़े थे, वो वाला। इसमें भी पिट्यूटरी ग्लैंड सहायक होता है। और हार्मोन इम्बैलेंस का जो काम होता है, संतुलन का, उससे जो असंतुलन बिगड़ता है जो हार्मोन्स का, वो इसी के जरिए होता है। और अपापचय विकार जो होते हैं, वो सारे के सारे हमारे सहस्रार चक्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें CNS होता है हमारा, ब्रेन हो गया, स्पाइनल हो गया, ये मुख्य होते हैं। इससे संबंधित किसी का कुछ ना समझ में आया हो तो इसमें कुछ हिंदी के हैं, कुछ वर्ड है वो टिपिकल हैं, कुछ इंग्लिश से रिलेटेड है। बाकी आपकी एनाटॉमी क्लास चल रही है इसलिए मैंने इसको ऐड किया था।
क्लियर है या कुछ डाउट है? ठीक है। मूलाधार चक्र जो होता है वृत्तियों से संबंधित होता है हमारा। पार्श्व वृत्ति से हटकर दैवीय चेतना का प्रारंभ यहीं से होता है। ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र जो होता है यह हमारे अचेतन मन जो होता है उससे संबंधित होता है, जो अनकॉन्शियस माइंड होता है। मणिपुर चक्र होता है यह जठराग्नि क्रिया से संबंधित है, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, इससे रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है ये। उसके बाद आता है हमारा अनाहत चक्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और लिम्फोइड नर्वस सिस्टम का नियंत्रित, जो तीनों का नियंत्रण होता है वो हमारे अनाहत चक्र के जरिए होता है। फिर आता है विशुद्धि चक्र, यह हमारी इच्छा शक्ति व प्रवृत्ति से संबंधित होता है। यह भौतिक ज्ञान और अष्टविधा का भी केंद्र होता है हमारा। आज्ञा चक्र हो गया, आज्ञा चक्र यह इच्छा शक्ति और प्रवृत्ति से संबंधित होता है, ऊपर वाले की तरह ही है। और यह भौतिक ज्ञान और अष्टविधा का भी केंद्र है, दोनों में सेम सेम आएगा। फिर आता है मनस चक्र, जिसको बिंदु चक्र भी कहा जाता है या ललता चक्र भी कहा जाता है इसको। ठीक है। यह हृदय से संबंधित स्थापित करके मन व भावनाओं के अनुरूप जो विचारों, संस्कारों और मस्तिष्क के जो स्राव है वह लवणों आदि का निर्माण करता है। जैसे कि आपने अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऐसा बोला जाता है कि जो आपके अंदर की आवाज होती है, जो आपके हृदय की आवाज होती है, वही आखिर में सत्य होती है। सुनो सबकी, करो अपने मन की, अपने हृदय की सुनो, ये वो होता है। ठीक है। जो हृदय से संबंध स्थापित करके मन की भावनाओं को और उसके अनुरूप जो विचार, संस्कार हैं, उसके स्राव हैं, जो लवण है, उन आदि का निर्माण करता है। फिर आता है सहस्रार चक्र। इस चक्र का संबंध जो है मस्तिष्क व ज्ञान से होता है। यह पराविद्या यानी कि आध्यात्म विद्या का जो हमारा केंद्र होता है। सॉरी, ये बीच में आपका विशुद्धि चक्र छूट गया था 5वें नंबर पे। इसके बारे में ये दोनों एक एक जैसा लिखा गया था, वो आ गया फिर से। यह सौर यंत्र शरीर वृद्धि, भूख प्यास व ताप आदि को नियंत्रण करता है। एक मिनट रुकना जी। ये आपने ऊपर पढ़ा था ना, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र में दोनों में सेम सेम लिखा गया था, तो विशुद्धि चक्र को यहाँ लिख दिया था फिर दोबारा से। यह सौर यंत्र शरीर की वृद्धि, भूख प्यास वो उसके जो टेम्परेचर है बॉडी का, उसको मेंटेन करने का कार्य जो करता है वो विशुद्धि चक्र के अंतर्गत होता है। अष्ट चक्र का एवं अष्टांग योग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीछे हमने शरीर पर पढ़ा, अब हमारे जीवन पे प्रॉपर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ते हैं। अष्ट चक्र जो होते हैं वो हमारा यम पे असर आता है उसका, अपने साथ सामाजिक उत्थान। ठीक है। मूलाधार चक्र से जो संबंध है उसका यम से है, और यम का क्या कार्य होता है? सामाजिक उत्थान का, यानी कि अपने आप में श्रेष्ठ आचरण बना। स्वादिष्ठान का जो संबंध होता है वो नियम से होता है, और नियम का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि जीवनी शक्ति की वृद्धि होती है, आंतरिक शुद्धि होती है। ये सामाजिक होता है, ये व्यवहारिक होता है अपने लिए। ठीक है। उसके बाद मणिपुर चक्र होता है, उसका संबंध होता है आसन से, उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। फिर आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो होता है उसका संबंध प्राणायाम से होता है, जीवनी शक्ति की वृद्धि होती है, उत्साह और शक्ति की वृद्धि होती है इसमें। विशुद्धि चक्र का कार्य होता है वो प्रत्याहार से संबंधित होता है, काम आदि विकारों का शमन होता है। काम आदि जो षड विकार होते हैं हमारे। आज्ञा चक्र जो होता है उसका संबंध धारणा से होता है, इसमें मन शांत हो जाता है, समाधि की अनुभूति होने लग जाती है। मानस चक्र जो है इसका संबंध ध्यान से होता है, इसमें संप्रज्ञात समाधि होती है। ठीक है, मन पूर्णतः शांत हो जाता है। और सहस्रार चक्र जो होता है इसका संबंध हमारा समाधि से होता है, या आप यूं कहिए पंचमय कोश में से जो आनंदमय कोश है उससे संबंध होता है। और इसका संबंध जो है असंप्रज्ञात समाधि से होता है, और परमानंद की प्राप्ति होती है। ये आ गया। ठीक है, आनंदमय कोश, कैवल्य, मोक्ष,
आपको कुछ भी नाम दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनको आप ध्यान से उनको एक दूसरे से सही मिलान करना है। लास्ट पढ़ते हैं, आयुर्वेद के अनुसार द्रव्य क्या होते हैं। द्रव्य वे होते हैं वे पदार्थ जिनका सेवन भोजन आदि के द्वारा, वे पदार्थ जिनका भोजन आदि के द्वारा सेवन किया जाता है द्रव्य कहलाते हैं। जो भी हम खाते हैं पीते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, चाहे हम कुछ भी सेवन करते हैं, वो सब द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य को ही औषधि भी कहते हैं। रोग की अवस्था में रोग ठीक होगा या बढ़ेगा, यह निर्भर करता है कि औषधि में लिया गया द्रव्य किस प्रकृति का है। ठीक है, आपको खांसी है, जुकाम है, उसमें क्या लेना चाहिए, उस रोग में वो निर्भर करेगा कि वो रोग बढ़ेगा या कम होगा या ठीक होगा। वो डिपेंड उस पर करता है कि जो आपने औषधि ली है, उस औषधि की प्रकृति कैसी है, उसकी तासीर कैसी है, वो गर्म तासीर की है, ठंडी तासीर की। जैसे हमने पढ़ा होगा कि जुकाम में चावल नहीं खाना चाहिए, दही लस्सी नहीं लेना चाहिए, उसकी तासीर ठंडी होती है। जुकाम में आप तुलसी का काढ़ा पीते हैं, ठीक है, काली मिर्च डाल के पीते हैं, सौंठ अदरक डाल के पीते हैं, तो वो उसकी प्रकृति गर्म प्रकृति हो जाती है, वो देह वाली हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी ये बताया गया है कि जो भी हम सेवन करते हैं भोजन के रूप में, खाने में पीने में, वो सब का सब द्रव्य कहलाता है, और द्रव्य को ही औषधि कहा जाता है। ठीक है, और रोग की अवस्था में रोग ठीक होगा या बढ़ेगा, यह निर्भर करता है कि औषधि में जो लिया गया द्रव्य है वो किस प्रकृति का है। औषधि द्रव्यों के प्रकार, 3 प्रकार का द्रव्य होता है। एक पार्थिव द्रव्य होता है, एक जांगम द्रव्य होता है, एक औदभीद द्रव्य होता है। ये पता है क्या होते हैं, पार्थिव द्रव्य, जांगम द्रव्य, औदभीद द्रव्य? नहीं भैया। किसी को भी? नो सर। नो सर। ठीक है जी, इसके बारे में कल पढ़ेंगे हम, ये द्रव्य क्या होते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यही विराम करते हैं। किसी बच्चों को कुछ समझ में ना आया हो आज की क्लास से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं।